अरे रिदा ने आके जरा तुम्हें कुछ कह क्या दिया? इसका मतलब ये है कि तुम आके हमें अपना फैसला सुना दो? अम्मी लेकिन ये कोई छोटी बात तो नहीं है। मेरी बहन मुझसे नाराज है। जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा कभी मुझसे खफा नहीं हुई। वो मुझसे बात नहीं कर रही है और वो अपनी जगह पे गलत नहीं है। तो सारा हम कब कह रहे हैं कि वो गलत है? देखो, ये इंसान के हाथ में नहीं होता कि किस्मत में क्या लिखा है। इंसान तो बेबस होता है इन मामलों में। किसका रिश्ता कहाँ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ये सब किस्मत के फैसले हैं। हाँ ना भाई, हम लोग मुतमईन हैं इस रिश्ते से। इस्तिखारा इतना अच्छा आया है, और तो और बाबा जी को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, तो फिर मगर आप ही सारा, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी खुशियों से जेलस होंगी? ऐसा नहीं है मेरी बहन। जितनी तू मुझे अजीज है ना, उतनी तेरी खुशियां भी। अगर तुम इनकार इसलिए कर रही हो कि मुझे बुरा लगा है, तो ऐसा नहीं है। मैं बहुत खुश हूं। अम्मी, आप उन लोगों को बुला लें और उनसे कहें कि हमें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, बल्कि मंगनी का बोल दें। सारा, शुक्र है मेरी बच्ची। यहीं रुक, मैं अभी तेरी नजर उतारती हूँ, मिर्चे लेकर आती हूँ मैं। बस करो ना बेटा। रोशीन ने जानबूझकर नहीं किया, उसे गलत फहमी हो गई थी। बस बेटा, अपनी जिद छोड़ो और ये सामान उठाकर अंदर रखो। ऐसा थोड़ी करते बेटा, तुम तो एक अच्छी बच्ची हो। हाँ, मैं भी कब से इसे यही समझा रही हूँ कि मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनती, कुछ नहीं समझती है। बासित ने भी आकर समझा दिया, अब ये क्या चाहती है कि सब आकर इसके पैर पकड़े? मैंने ऐसा कब कहा है? मगर ऐसा कौन करता है? इज्जत भी होती है या नहीं? अरे बेटा, अपनों में ऐसी बातें हो जाती हैं। अगर रोशीन तुम्हारी बड़ी बहन की जगह है, उसने कुछ कह दिया तो क्या तुम सारा घर सर पर उठा लोगी? हाँ, बस करो ना जुलेखा, क्यों गुस्सा हो रही हो बच्ची पर? अब इसमें इसकी क्या गलती है? ये इसी तरह जज्बाती हो जाती है, मुझे इसीलिए इस पर गुस्सा आता है। अच्छा बेटा, अब तुम अपना गुस्सा छोड़ो और जल्दी से बाहर आ जाओ। बच्चियां तुम्हें याद कर रही हैं। विशाल का हाथ कैसा है? ठीक है, अब बस अपने आप को नॉर्मल करो। वो तुम्हें बहुत याद कर रही है, जाकर खुद देख लो। जुलेखा, अब मेरी बच्ची को डांटना नहीं, ठीक है? अच्छा, चलो बेटा, अब आ जाओ। बहुत बेवकूफ हो तुम। अरे जरा अक्ल नहीं है। अगर इसी तरह जज्बाती होती रही ना, तो एक दिन हर चीज से हाथ धो बैठोगी। मैं इतनी जज्बाती ना होती ना, तो राबिया आंटी और बासित भाई रोकने ना आते, मिन्नतें ना करे होते। मेरी भी कोई इज्जत है। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती ना, तो मुझे अपनी इज्जत करवानी आती है। तुम्हें ये सब कुछ करते हुए अच्छा लगता है क्या? अम्मी प्लीज, आप नहीं समझेगी, छोड़ ही दें आप तो।
अल्लाह मेरी बच्ची को हर नस्ल बद से बचाए। आमीन। 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 सच पूछो शहीर, तो रिदा की रजा जानकर अब मैं मुकम्मल इत्मीनान में हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरी लाज रख ली। अच्छा, मैं जरा तानिया बाजी को फोन करूं, खुशखबरी तो सुनाऊं उन्हें। खाला, मैं सोच रही थी कि अगर आप उन्हें अभी कॉल ना करें, हम कल ही तो आए। पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, वाकई पता नहीं वे क्या सोचे। मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह ही कॉल करूंगी उन्हें। ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा शुक्राने की नवाफिल अदा कर लूं। नबीरा, तुम याद से ये मिर्चें जला देना। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं ये जला के आती हूँ। बैठो। खुश हो ना? बहुत। वो क्या बोला था तुमने? अब मुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? अम्मी, इतनी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको तो पता है ना मशाल कितनी शरारती है, फिर ये तो होना ही था। लेकिन बेटा, तुम्हें बताना चाहिए था ना। मैं अगर फ़ोन ना करती तो तुम कभी बताती भी नहीं। आपकी इसी परेशानी की वजह से मैं आपको कुछ नहीं बताती हूँ। अब कैसी है मशाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप बताएं, अबू कैसे हैं? हाँ ठीक है, बस याद करते हैं तुम्हें बहुत। मैं भी उन्हें बहुत याद करती हूँ। कभी चक्कर लगा लिया करो बेटा। इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगाऊंगी। रोशिन, अच्छा अम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। मैं समझे कहीं सो ना रही हूँ। नहीं, दोपहर में नींद कहाँ आती। आप मुझे बता देती, मैं आ जाती आपके पास। क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, तुम आओ या मैं, एक ही बात है। क्या बात है अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? सुबह जो कुछ हुआ उसकी वजह से परेशान हूँ मैं। ऊपर से वफ़ा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो ये घर छोड़कर जाना चाहती है, जिद लगा रखी है उसने। अच्छा, गलती उसकी और जिद भी वही कर रही है। ये तो गलत बात है ना अम्मी। ज्यादती तो हुई है ना उसके साथ बेटा। अम्मी, मैं विशाल की हालत देख के परेशान हो गई थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करती। बेटा मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही, बस ये समझाना चाहती हूँ तुम्हें इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था। देखो ना तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, इस हालत में भी तुम्हें कोई काम नहीं करने देती। तुम भी बेटा इस बात का ख्याल तो करती। लेकिन अपनी बेटी की हालत देख के बस मेरा हाथ उठ गया। रोशीन बेटा, वो तुमसे बहुत अटैच हो गई थी। आप सही कह रही हैं। खैर मैंने उसे समझाया, अब वो कहीं नहीं जा रही है। लेकिन बस आइंदा के लिए एहतियात करना बेटा, वरना बदमज़गी पैदा होती है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, शायद मैं अपनी तबीयत की वजह से इतना जज्बाती हो गई थी। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि अगली अपॉइंटमेंट कब है? परसों जाना है। अच्छा चलो ठीक है। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं बेटा, कुछ तो खा लेती। जी अम्मी, फिलहाल तो मुझे मिशाल और मिनाल को देखना है, उनका होमवर्क करवाना है ना। पता नहीं अब वफ़ा कब आएगी। चलो ठीक है बेटा, तुम बच्चों को देखो। जब आंखें मैं बंद करता